हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कन्या राशि, ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 3 महीने की रीडिंग है। मई जून जुलाई 2025 आपका कैसा जाएगा। तो सबसे पहले कन्या राशि आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज देखेंगे, फिर हम देखेंगे आउटकम आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा इन 3 महीनों में, अच्छा रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। यहाँ से मैं फाइनल आउटकम भी निकालूंगी और गाइडेंस भी आपको दूंगी। वर्गो कन्या राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है मई जून जुलाई में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए मई जून जुलाई में। इनिशियल डिफिकल्टी, ऑब्स्टैकल, सॉरी अंडर प्रेशर, रिसेप्टिव। कन्या राशि मई के महीने में, मई 2025 में आप मुझे रुके हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। आपने जैसे किसी चीज़ की ना जिद ही पकड़ ली है कि भाई जो चीज़ें आप चाहते हैं, जब तक वो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी तब तक आप आगे ही नहीं बढ़ेंगे। और सेफ्टी सिक्योरिटी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते और जल्दबाजी भी नहीं कर रहे हैं। जैसे होता नहीं, इम्पल्सिव होकर कुछ नहीं कर रहे हैं, हफड़ा दफड़ी में कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने जैसे थोड़ी सी अपने पार्टनर के साथ बाउंड्रीज क्रिएट की हुई है, यानी कि कम बात कर रहे हैं, या फिर आप सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। और जब तक आप किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो जाते, 100% आपको यकीन नहीं हो जाता कि ये चीज़ें होंगी ही होंगी, तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। आपने खुद, मुझे लग रहा है, पॉज लिया हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफिकल्टीज है इस रिलेशनशिप में। आप आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं ये रिलेशनशिप में, इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं, एक्शंस भी लेना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि छोटी मोटी अड़चने हैं, चैलेंजेस हैं, स्मूथ गोइंग आपको शायद नहीं मिल रही हैं। वो चैलेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। कई बार होता है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, घर वाले, फैमिली मेंबर, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली के कारण कुछ इश्यूज हैं, या फिर आपके पार्टनर से ही आपको उतनी सपोर्ट नहीं मिल रही है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे। तो कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। अंडर प्रेशर एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जून के लिए। देखिए, आप बर्डन प्रेशर आप बहुत ज्यादा किसी चीज का ले रहे हैं कन्या राशि। हो सकता है जरूरत से ज्यादा आपने रिलेशनशिप को हैंडल किया हुआ है और अब यही रिलेशनशिप आपको बोझ दे रहा है। आपको या तो अब जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां निभा रहे हैं या पहले निभा चुके हैं, अब वो जिम्मेदारियां ही आपको बर्डन दे रही हैं, परेशानी दे रही है। होता है ना, कई बार एक इंसान जरूरत से ज्यादा करता रहता है, हेल्प सपोर्ट भी कर रहा है पार्टनर के लिए, इनिशिएटिव्स भी ले रहा है, एक्शंस भी ले रहा है, बदले में वो चीजें जब नहीं मिलती तो इंसान थोड़ा सा बर्डन प्रेशर में आ जाता है, भारीपन लगने लग जाता है। ये रिलेशनशिप आपको शायद बोझ लग रहा है जून में, और एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज आपके दिमाग में ही चल रही है। बर्डन प्रेशर और 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के कारण मुझे लग रहा है आपके दिमाग में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसी का ही बर्डन प्रेशर आपको ज्यादा हो रहा है। कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, आप दुविधा वाली सिचुएशन में है, आपको समझ नहीं लग रहा कि आप क्या करें और क्या ना करें, समझ नहीं लग रहा आपको कौन से रास्ते जाना चाहिए, और उसी को लेकर प्रेशर हो रहा है आपके दिमाग में, बर्डन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कन्या राशि के लिए, कि आपको लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, लड़ाई हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, या फिर कुछ और लोगों के कारण इस रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े आप दोनों में हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई और इंसान है जिसके कारण कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप महसूस कर रहे हैं। देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि और लोगों की दखलंदाजी होना, और लोग कोई भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, कोई इंसान भी हो सकता है आपकी तरफ से, पार्टनर की तरफ से, या तो आप उसी इंसान को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर आप बर्डन प्रेशर में हैं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक बर्डन प्रेशर का कारण है। लेकिन जुलाई में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक हिम्मत आ रही है, और चीज़ों का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी ले रहे हैं और सब्र पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं कन्या राशि। बहुत ज़्यादा इंपल्सिव नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये 3 महीनों में ही ऐसा रहेगा कि आप जल्दबाजी नहीं कर रहे, इंपल्सिव नहीं हो रहे, रश नहीं कर रहे हैं, और डिसिप्लिन मेंटेन करके चीज़ों को डील कर रहे हैं। और जुलाई में आप थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं। आप अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील करेंगे, अपनी शर्तों पे चीज़ों को डील करेंगे, जो भी आप चाहते हैं उसी तरीके से आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। और आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़े से ईगो इश्यूज भी आपकी तरफ से रह रहे हैं, और थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी आप पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर हो रहे हैं। लेकिन आप इनिशिएटिव्स, एक्शंस जुलाई में जाकर सोच रहे हैं कि अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा।
अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कन्या राशि। वर्गो कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी मई जून जुलाई में? किंग ऑफ वॉन्ड्स, मून, 3 ऑफ सोर्ड्स। कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कन्या राशि के लिए? यंग ब्राइड, स्प्रिंग, इनर गाइड। मई के महीने में देखिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स एक्शंस ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, बहुत पैशनेट एनर्जीज फील कर रहे हैं और एक फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगर उनके अंदर पीछे कॉन्फिडेंस की कमी आ गई थी तो जोश आ रहा है उनके अंदर, पैशनेट एनर्जीज फील कर रहे हैं और आउट ऑफ द वे जाके अगर उनको कुछ करना पड़ा तो वो भी उसके लिए भी वो तैयार दिख रहे हैं। और थोड़ा-सा सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पे ही कर रहे हैं। जैसे उनके अंदर ना ये है कि भी अब उन्होंने आगे बढ़ना है। अगर उनकी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट में उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है या फिर वो अब उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान सोचता है कि यार मेरी इज़्ज़त है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो वो थोड़ा-सा उस चीज़ को एडजस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप उनकी उतनी परवाह नहीं कर रहे, तो आपके पार्टनर इतना माइंड नहीं कर रहे, तो ना बुरा नहीं मान रहे उन चीज़ों का। आपके पार्टनर का जो जून का महीना है ना, उसमें आपके पार्टनर थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, थोड़े से मन में डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी है। हो सकता है आपके पार्टनर जिस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं, उस तरीके से उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, उस तरीके से वो उनको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्योंकि आप तो रुके हुए हैं, आप तो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, आपने तो कोई ज़िद ही पकड़ ली है जैसे किसी चीज़ की। कन्या राशि, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जितने भी एफर्ट्स किए हैं वो सब वेस्ट वेस्ट चले गए हैं और जून में थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं आपके पार्टनर। थोड़ा सा मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग कोई भी हो सकते हैं, घर वाले भी हो सकते हैं, कोई इंसान भी हो सकता है। देखिए आपके पार्टनर नई शुरुआत यहाँ पे भी मुझे लग रहा है, जून में भी आपके पार्टनर एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं कन्या राशि, बट सोच समझ कर, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ने से पहले 4 कदम पीछे हट के गौर कर लेना चाहिए कि वो जो भी नई शुरुआत करने लगे हैं या जो भी फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं वो सही है या नहीं है। उसी को लेकर हो सकता है या तो कन्फ्यूजन में है, उनको समझ नहीं लग रहा कि आपको लेकर आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। थोड़े से मूड स्विंग्स भी आपके पार्टनर के हो रहे हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं जून के महीने में, लेकिन आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं कन्या राशि। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जुलाई में आपके पार्टनर हर्ट हैं बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, उनके साथ सही नहीं हुआ। अब देखिए हो सकता है आपके पार्टनर को सच में ही ये चीज़ें लग रही हैं कि उनके साथ गलत हुआ। कई बार इंसान को ना अपने आप को कवर अप कर देता है। गलती चाहे उसकी हो, यानी कि आपके पार्टनर की ही गलती हो, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि वो हर्ट हो रहे हैं। हो सकता है सच में वो जेन्युइन पर्सन है और वाक़ई उनको लग रहा है कि वो हर्ट हुए हैं, आपने उनको सच में कुछ ऐसा बोल दिया इसलिए हर्ट है, या फिर एक मैनिपुलेशन हो रही है कि भी गलती चाहे उनकी है लेकिन वो शो ऐसे कर रहे हैं कि वो उनका दिल दुखा है। तो जो भी देखिए सिचुएशंस है, जुलाई में आपके पार्टनर हर्ट हैं, किसी चीज़ को लेकर उदासी रहती हुई दिख रही है, मायूसी भी रह रही है और किसी थर्ड पर्सन के कारण चिटिंग भी फ़ील कर रहे हैं। अब ये थर्ड पर्सन देखिए उनकी लाइफ़ में है, आपकी लाइफ़ में हो सकता है कोई, या फिर कोई फैमिली मेंबर है। मतलब चिटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही है। उनको लग रहा है कि किसी तीसरे इंसान के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट के कारण हर्ट है, या फिर आपके पार्टनर इसलिए भी हर्ट हो रहे हैं कन्या राशि। हो सकता है उन्होंने कुछ गलतियाँ की और उनको रियलाइज़ेशन हो रही है जुलाई में कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। कुछ के पार्टनर को थोड़ा अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए भी हर्ट है। बट जो भी है वो उतना खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे जुलाई में। और किसी से गाइडेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, किसी से सलाह बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। गाइडेंस एडवाइस अपने दिल की सुन रहे हैं, अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। या फिर कोई लव्ड वन, कोई क्लोज़्ड वन, कोई इंसान जिसको इस रिलेशनशिप के बारे में पता है, उससे एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं, या किसी प्रोफेशनल से, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर से, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये सारा नहीं है तो अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे, समझदारी से काम ले रहे हैं, उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। थोड़ा-सा अपनी पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि वो हर्ट है तो वो चाहते हैं कि वो उनकी हीलिंग हो जाए और अपनी हीलिंग के ऊपर भी उनका फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कि होगा क्या रिलेशनशिप में, आउटकम क्या रहेगा। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? मई, जून, जुलाई का महीना कैसा जाएगा? अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी? और अगर प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी, वो देखते हैं।
टावर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई का टाइम कैसा जाएगा? लुकिंग एट वन अनदर, एंगेजमेंट, गेम ऑफ लव। मई में देखिए कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे आप दोनों में। कन्या राशि, टावर का कार्ड आया और लुकिंग एट वन अनदर के कार्ड, ये है आउटकम की होगा क्या। कुछ आर्गुमेंट्स आप दोनों में रहेंगे कन्या राशि। आर्गुमेंट्स का मतलब कि लड़ाई हो सकता है किसी की ज्यादा हो रही है, किसी की कम हो रही है। एक तो ये चीजें हैं, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को ही खत्म कर रहे हैं मई के महीने में, कन्या राशि और उनके पार्टनर, या फिर कम बात कर रहे हैं। एक उथल पुथल इस रिलेशनशिप में आएगी मई के महीने में। वो उथल पुथल कन्या राशि या तो आपकी तरफ से आ रही है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। जैसे होता है ना, इंसान अग्रेसिव हो रहा है, कुछ चीज़ें बॉदर कर रही हैं, कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप परेशान हो रहे थे, आपके पार्टनर परेशान हो रहे थे, इरिटेट हो रहे थे, कुछ चीज़ें एक दूसरे को कहना चाह रहे थे, नहीं कह पा रहे थे काफ़ी टाइम से, अपने दिल में चीज़ों को रख रहे थे। तो मई के टाइम में वो चीज़ों का एंड हो जाएगा, वो चीज़ों में से आप बाहर निकलोगे और वो चीज़ें एंड होंगी वो एकदम से होंगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। और वो एंडिंग जो होंगी वो थोड़ी सी आपको परेशानी देगी, यानी कि इतना खुश नहीं महसूस करोगे। क्योंकि कई बार होता है सामने वाले का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, सामने वाले की आदतें अच्छी नहीं लगती। कई बार इंसान घुटता रहता है, अपने अंदर ही रखता रहता है, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन एक वक्त आता है इंसान ना ब्लास्ट हो जाता है, बोल देता है सारा कुछ। तो कुछ इस तरीके की एंडिंग्स होंगी। किसी लेवल पे हो सकता है आर्गूमेंट हो जाए कुछ लोगों के, किसी के कम किसी के ज्यादा। कुछ लोग हो सकते हैं एक दूसरे को ब्लॉक कर दें, कुछ लोग हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें। ये मई के कार्ड आए हैं। और आप लोग एक दूसरे को दूर दूर से शायद देख रहे हो सकता है आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ बोलेंगे कुछ कहेंगे कन्या राशि, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप कुछ बोलेंगे कुछ कहेंगे, और शायद वो चीज़ें नहीं कर रहा है एक इंसान। इसी कारण से कुछ इस रिलेशनशिप में उथल पुथल होती हुई मुझे दिख रही है। रिलेशनशिप में आर्गुमेंट्स या नो कांटेक्ट या फिर एंडिंग होगी, ये चीज़ें मई में ज़्यादा रहेंगी, इस तरीके की चीज़ें होंगी। लेकिन आपका जून का टाइम अच्छा रहेगा। जून में चीज़ें बेटर हो रही हैं। जून में आप लोगों की मुझे बातचीत होती हुई दिख रही है, चीज़ें बेटर हो रही हैं आप दोनों। एंगेजमेंट का कार्ड बोलता है कि या तो एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हो, आप प्रपोज कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर रहे हैं, अगर नया नया रिलेशनशिप है या पुराना भी है। या फिर एक एंगेजमेंट का मतलब कि चीज़ें बेटर हो रही हैं, आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी एंगेजमेंट से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, कुछ बातचीत हो रही है। बहुत ज़बरदस्त एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हो, ब बहुत ज़बरदस्त एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हो। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों एक-दूसरे को छोड़ ही नहीं पा रहे, जादू कर दिया इस रिलेशनशिप ने। और चीज़ें ज़रूर किसी लेवल पे बेटर होंगी जून के महीने में, लेकिन थोड़ी-सी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी में कमी रहेगी। यहाँ पे ये टाइम ऐसा रहेगा कि आप लोगों की कम्युनिकेशन तो रहेगी, लेकिन डेली बेसिस पे बात नहीं होगी। किसी दिन बात होगी, किसी दिन नहीं हुई। किसी दिन आप लोग रिलेशनशिप में आ रहे हो, किसी दिन यहाँ से जा रहे हो। कभी बड़े अच्छे से बात कर रहे हो, कभी कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, कभी पॉजिटिव सोच रहे हो, तो कभी नेगेटिव सोच रहे हो। तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन जून के महीने में रहेगी। देखिए, जब चीज़ें खराब होती हैं, जब रिलेशनशिप में एंडिंग होती तो एकदम से चीज़ें ठीक नहीं होती, उसको टाइम लगता है। और कई बार इंसान थोड़ा-सा ना कन्फ्यूज़ भी हो जाता है कि अब बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स एक्शंस लेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा। तो इस कारण से थोड़ा-सा टू माइंड्स में हो रहे हो, आना-जाना, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हो रही है, लेकिन एक-दूसरे के लिए ज़बरदस्त कनेक्शन, ज़बरदस्त अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हो और एक-दूसरे को छोड़ भी नहीं पा रहे हो। एंड जुलाई में भी आप लोग इनिशिएटिव्स एक्शंस भी ले रहे हैं और अपने लिए स्टैंड्स भी लेते हुए दिख रहे हैं कन्या राशि जुलाई 2025 में। देखिए, स्टैंड्स लेने का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब आप लोग क्या चाह रहे हो कन्या राशि, आप या फिर आपके पार्टनर, जो भी आप चाहते हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसी के लिए आप लोग स्टैंड्स ले रहे हो और गिव अप नहीं कर रहे हो। अब कई बार होता है इंसान रिलेशनशिप को हासिल करना चाहता है लॉन्ग टर्म में, तो कई बार होता है घर वालों के कारण, सिचुएशंस के कारण, फैमिलीज़ के कारण, किसी भी इंसान के कारण कुछ अड़चनें आती है तो इंसान डरता नहीं है, गिव अप नहीं करता, आगे बढ़ता है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता है। एक तो वो स्टैंड्स हो गई। लोगों को लग रहा है कि भी पार्टनर एक आपको इज़्ज़त चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों ने एक-दूसरे के आगे अगर कभी ज़ुबान नहीं खोली, तो हो सकता है वो भी एक स्टैंड्स ले रहे हो। तो जो भी आप लोग चाह रहे हो ना कन्या राशि, आप या आपके पार्टनर, उसके लिए आप लोग स्टैंड्स ले रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हो।
और आगे भी बढ़ते हुए दिख रहे हो। देखिए छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे जुलाई के महीने में, अड़चने रहेंगी, स्मूथ गोइंग हो सकता है आप लोगों को ना मिले, और किसी लेवल पे आप लोगों को ये भी लगे कि भाई इस रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत परेशानी है, रुक रुक के चीज़ें हो रही हैं, अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, ये पता है आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप हिम्मत के साथ, विल पावर के साथ, करेज के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। मैं फिर से बोल देती हूँ, जो भी आप लोग चाह रहे हैं ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, चाहे वो खुद के बारे में हो, चाहे लॉन्ग टर्म के बारे में हो, उसके लिए आप लोग स्टैंड ले रहे हो कि भाई ये चीज़ होगी, ये नहीं होगी, और ये चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। करेज के साथ, हिम्मत के साथ आप लोग चीज़ों को डील कर रहे हैं और इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं, जो भी आपको सही लग रहा है या जो भी आप लोगों को अच्छा लग रहा है। सॉरी, मैंने यहाँ पे वो नहीं निकाला आपका आउटकम क्या रहेगा कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में। कन्या राशि आउटकम निकाल देती हूँ मैं एक। आउटकम कार्ड क्या रहेगा, फाइनल आउटकम क्या रहेगा इन 3 महीनों के लिए, एंड गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का कार्ड आपके लिए आया है आउटकम के, और ये कार्ड बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में बच्चों का एक रोल रह सकता है। अब बच्चों का रोल का मतलब हो सकता है कन्या राशि आप शादीशुदा हैं या फिर आपके पार्टनर शादीशुदा हैं। अगर शादीशुदा हैं, ये उनके लिए है, तो बच्चों का एक रोल इस रिलेशनशिप में रहेगा, यानी कि जिन बच्चों के कारण कुछ छोटे मोटे इश्यूज आप लोगों की रिलेशनशिप में आ सकते हैं। यानी कि आप अगर शादीशुदा है तो आपका बच्चा, पार्टनर का बच्चा, उसके कारण कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अगर बच्चों के कारण इश्यूज नहीं है, अब आप लोगों के लाइफ में कोई बच्चा ही नहीं है, तो फिर आप दोनों में से किसी एक इंसान की इमेच्योर हरकतों के कारण कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती है। यानी कि एक इंसान सीरियस नहीं है, मेच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर रहा, चाइल्डिश बिहेवियर हो रहा है, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में चीज़ें थोड़ी सी खराब हो सकती है। तो ये कार्ड बोल रहा है कि बच्चों के कारण या फिर बच्चों की तरह बिहेवियर के कारण, चाहे आप बच्चों की तरह बिहेव कर रही है आपके पार्टनर, तो ये एक चीज़ें रहेंगी, अफेक्ट डाल रही है रिलेशनशिप में। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव का कार्ड बोलता है कन्या राशि, ये आपके लिए आउट वो निकल के आई है गाइडेंस, कि अगर आपको डर लग रहा है किसी चीज़ के लिए कि रिलेशनशिप में आगे बढ़ें कि ना बढ़ें, होता ना कई बार इंसान को लगता है यार फिर से हर्ट तो नहीं हो जाएंगे, और मन में डर है, पता नहीं अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। तो कार्ड बोल रहा है कि घबराएं नहीं, डरे नहीं, जो भी आपको ठीक लग रहा है आप उस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस लें, और आप बिल्कुल सेफ हैं। और अगर आप इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं और आपको लग रहा है आप हर्ट हो जाएंगे, तो आप हर्ट नहीं होंगे, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। घबराए नहीं, कई बार होता है ना इंसान को डर लगता है कि पता नहीं सेफ्टी भी है कि नहीं है, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े कि ना बढ़े, लॉन्ग टर्म में चीज़ें सही रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो कार्ड बोल रहा है कि अपने दिल को ओपन करके चले, कुछ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, तो आपको जो सही लग रहा है आप उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ये आपको कार्ड बता रहा है गाइडेंस। चिल्ड्रन के साथ में एक कार्ड और ले लेती हूँ, आपके लिए क्या रहेगा। देखिए रिलीजियस फैक्टर का कार्ड आया, तो यहाँ पे सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर एक इशू रहेगा इन 3 महीनों में आपकी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। बच्चे हो गए, घर वाले हो गए, फैमिली मेंबर, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, जैसे घर के बड़े लोग हो गए, और कास्ट, रिलीजन, कल्चर, इन चीज़ों के कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं आउटकम में। और उसी को लेकर अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते चीज़ें आगे बढ़ें, नेक्स्ट लेवल पर जाएं, तो आप लोगों को बहुत हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा, विल पावर, डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ेगी, गिव अप नहीं करना पड़ेगा, तभी उस हिसाब से चीज़ें ठीक होंगी जैसे आप लोग चाह रहे हो। अदरवाइज इन दोनों कार्ड्स के कारण, इन दोनों चीज़ों के कारण कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज आप दोनों के रिलेशनशिप में आएंगी। और हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान, कन्या राशि, नैरो माइंडेड है, पुराने ख्यालात का भी है, तो उसके कारण भी कुछ प्रॉब्लम रह सकती है। रिलीजियस फैक्टर का मतलब कि धार्मिक ज़्यादा है या पुराने ख्यालात का ज़्यादा है, तो उसके कारण भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। और ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि जो भी आप चाहते हैं आगे बढ़े, घबराएं नहीं, कुछ बड़ी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, इनिशिएटिव एक्शंस लेने हैं तो ले लें। तो ये है कन्या राशि रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।